महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। 2009-10 में मेरा स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो वहाँ कभी कोई प्रोग्राम होता था लेक्चर देने के लिए, मुझे एज ए वक्ता बुलाया जाता था। महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे वहाँ पर, मुझे एज ए मुख्य वक्ता बुलाया गया। लेक्चर देने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात कराना, इनको हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं, अच्छा बोलती हैं। उन्होंने कहा मैडम राजनीति में आप आओगे? मैंने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की। उन्होंने कहा अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आखिरकार मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और 1 साल मैंने पार्टी में काम किया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, आपको बता दूं, हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन जितनी बड़ी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 साल पार्टी में रहकर मैंने जो देखा पार्टी का हाल, महिलाओं की जो स्थिति देखी और देखा कि महिलाएं किस तरीके के कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता के साथ मिली, लेकिन सबका एक ही हाल, गिव एंड टेक। किसी को आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। जहाँ कहीं जाओ वह एक ही बात। 2 महिला पार्षद आपस में बात कर रही हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया और क्या करती, एक रात भी निकाल ली, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। हमने कहा इस बल पे राजनीति में आओगी? तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या तुम सोचती हो काबिलियत के दम पे या महिलाओं को भेजा जाता है? नहीं भाई, महिलाओं की काबिलियत किसी को नहीं चाहिए होती है, वो तो उसके लिए तो पुरुष ही बहुत हैं। और मैंने भी देखा कि सच में मेरी काबिलियत वहाँ किसी को नहीं चाहिए थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। मेरा कॉलेज तक का देखिए काम था। गवर्नर थे कल्याण सिंह, और मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे सीधा गिव एंड टेक वाला मामला बता दिया कि ये दो और अपना काम लो। मैंने कहा ये तो नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियाँ निकाल दी। मुझे पता था अब ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज बंद कर दिया। तो राजनीति में ये बिल्कुल सत्य बात है, 2% महिलाएं हैं जो राजनीति में बिना इस कंप्रोमाइज़ के जाती हैं। और वो 2% कौन है? जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं या जिनके पास जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। अदरवाइज मैंने देख लिया हर महिला जो है कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करके वहाँ तक पहुँची हुई है। ऐसे कंप्रोमाइज़ आप क्यों करते हो? मैं तो आपसे 4 चीज़ें कहूँगी। तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे जो मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत, तू हर घर की आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू इन जल्लादों को नचाने वाली बन।